हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन। आज हम बना रहे हैं मार्बल केक। इसे बनाना बहुत इजी है और इसको हमने कढ़ाई में बेक किया है। आप भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर सॉफ्ट और इजी मार्बल केक। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें केक टिन को तैयार करना होगा। केक टिन को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ऑयल से केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। पूरा अच्छे से ऊपर तक ऑयल अच्छे से ग्रीस करेंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, जब हम केक को डीमोल्ड करेंगे तो केक टिन में चिपकेगा नहीं और बेक होते टाइम भी चिपकेगा नहीं। ऑयल ग्रीस करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर को इस मोल्ड के शेप में कट कर लिया है। इसको लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिर आप जो नॉर्मल पेपर होता है उस पर भी ऑयल या घी लगाकर आप इसको लगा सकते हैं, या फिर आप जो मैदा होती है उसको भी इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब एक बाउल में हाफ कटोरी दूध लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध था, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। इस केक का मेजरमेंट हम कटोरी से ही करेंगे। अब दूध के अंदर हम 2 टीस्पून विनेगर डालेंगे और अब हम इसको मिक्स करेंगे। इससे हमारा जो दूध है वो फट जाएगा और जो छाछ होती है बटर मिल्क वैसा हो जाएगा। अब दूध हमारा फट गया है। अब इसके अंदर हम 1/4 कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये ध्यान रखें कि आप मेजरमेंट उसी कटोरी से करें जिससे आपने शुरू में दूध लिया है। अब हाफ कटोरी हम पाउडर शुगर लेंगे। ये जो नॉर्मल शुगर होती है उसको ही मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर बनाया है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। आपके पास जो भी एसेंस अवेलेबल हो या फिर आप जिस भी फ्लेवर में बनाना चाहते हो वो एसेंस डाल सकते हैं। अब इन सभी को विस्क की हेल्प से करीब 2-3 मिनट तक मिक्स करेंगे। अब करीब 3 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर हम एक छलनी रखेंगे और उसके अंदर मैदा डालेंगे। हम 1 कटोरी मैदा लेंगे। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको हम छान लेंगे। छानने से जो है हमारी जो बैटर है उसके अंदर एयर इम्प्लांट हो जाएगी, तो इससे हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से फूलेगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे तब तक। हमको किसी स्पून या स्पैचुला से इस तरह से इस बैटर को चलाते रहना है, जिससे क्या हमारे जो इसमें लम्स हैं वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। हम बैटर को 3-4 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहेंगे तो हमारे बैटर के सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। केक बनाते टाइम आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो आपका केक का जो बैटर है वो परफेक्ट बनेगा, जिससे आपका जो केक है वो एकदम जालीदार और अच्छे से फूलेगा। अब हमारा केक का बैटर बनके तैयार है। बिल्कुल ऐसा रिबन कंसिस्टेंसी जैसा हमारा केक का बैटर बनना चाहिए। आप सही मेजरमेंट से बनाएंगे तो ना ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही पतला। अब इस बैटर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज हम मार्बल केक बना रहे हैं। तो मार्बल केक बनाने के लिए हमें 2 कलर का बैटर चाहिए। अब आधे बैटर में हम क्या करेंगे, जो बर्बन बिस्किट आते हैं या कोई भी चॉकलेट वाले बिस्किट आते हैं तो उसकी जो क्रीम है उसको अलग निकाल देंगे। उसके बाद में हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे और 2 चम्मच हम इसमें ये पाउडर डालेंगे। आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 2 टीस्पून हम दूध डालेंगे, क्योंकि हमने बिस्किट डाला है तो ये थोड़ा बैटर थिक हो जाएगा।
तो बैटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम इसमें दूध डालकर इसको मिक्स करेंगे। अभी भी बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो हम 1 टीस्पून करीब दूध और डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा केक बनाने के लिए परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसको केक टिन में डालेंगे। सबसे पहले 2 टीस्पून ब्राउन वाला बैटर डालेंगे। आप जिस भी स्पून से बैटर डाल रहे हो सेम स्पून दोनों बैटर में रखिएगा। इस तरह से हम बैटर को डाल देंगे और बैटर को केक टिन में सेंटर में डालेंगे। इसके बाद में जो वाइट वाला बैटर है उससे 2 टीस्पून इसके ऊपर हम डालेंगे। इस तरह से बस ध्यान से हमें डालना है ताकि हमारा जो बैटर है वो इधर उधर नहीं गिरे और बिल्कुल सेंटर में ही हमें डालना है। यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है। 2 टीस्पून ये वाला बैटर और 2 टीस्पून वाइट वाला बैटर। जब तक हमारा बैटर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से बैटर को डालते रहेंगे। इसी तरह से हम बैटर डालेंगे तो हमारा जो ज़ेब्रा इफ़ेक्ट है, जो मार्बल इफ़ेक्ट है, वो केक के अंदर आता जाएगा। अब हमारा बैटर लगभग ख़त्म होने वाला है। अब हम लास्ट में बस 1 टीस्पून ही बैटर डालेंगे। अब लास्ट में हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे। अब हमारा केक टिन रेडी हो गया। इसको अब हम बेक कर लेते हैं। अब केक टिन को 2-3 बार हम इस तरह से टैप करेंगे तो इससे हमारा बैटर अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम टूथपिक या स्ट्रो किसी से भी हम इस तरह से इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। टूथपिक को हम बाहर से अंदर की साइड इस तरह से लेकर आएंगे। आपके अगर बैटर टूथपिक पे चिपक रहा हो तो आप कपड़े से इसको हर बार साफ करते रहें। देखिए कितनी अच्छी हमारी डिज़ाइन बनी है। अब हमारा केक बेक करने के लिए तैयार है। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर 10 मिनट पहले एक कढ़ाई को लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। अब केक टिन को कढ़ाई में रखेंगे और फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 40 से 45 मिनट बाद में हम चेक करेंगे। इस टाइम गैस की फ्लेम लो रखेंगे। आप बस ये ध्यान रखें कि कढ़ाई आपकी मोटे तले की हो। अब केक को बेक होते हुए करीब 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। ढक्कन को आप केयरफुली हटाएं क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। देखिए हमारा केक कितना अच्छे से फूला है। अब मैंने एक माचिस की तीली ली है। आप टूथपिक भी ले सकते हैं। अब इसको केक के बिल्कुल सेंटर में हम डालेंगे। देखिए हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ है, मतलब हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। अगर इस पर केक का बैटर चिपका हुआ होता तो हम कुछ टाइम के लिए और इसको बेक करते। अब हम केक को ठंडा होने के बाद में डीमोल्ड करेंगे। अब हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब हम नाइफ़ की हेल्प से इसके जो किनारे हैं इसको इस तरह से कट करेंगे। इससे हमारा जो केक है वो इजीली निकल जाएगा। अब केक टिन को हम हाथ के ऊपर इस तरह से उल्टा करेंगे और केक इजीली बाहर निकल गया। अब इस बटर पेपर को हम हटा देंगे, बहुत इजीली ये निकल जाएगा। लीजिए हमारा मार्बल इफ़ेक्ट वाला केक बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।